जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जैसे-जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नया पढ़ते जा रहे हैं, वो नया समझ आ रहा है, वो नया तब याद भी होता है, लेकिन जब 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाते हैं या 1 महीना हो जाता है, तो पुराना पढ़ा हुआ ऐसा लगता है कि सारा का सारा दिमाग में से खत्म हो चुका है। तो मैं तुम लोगों को एक ऐसी 3 लेयर रिवीजन स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों मेरे 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से नहीं आ रही है। जो रैंकर्स चाहे जिन्होंने नीट 2025 क्रैक किया हो, नीट 2026 क्रैक किया हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी स्ट्रैटेजीज़ नहीं है। ये जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, ये कंप्लीटली बैक्ड है साइंस से। अपन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम साइंस के पुजारी हैं। साइंस हमारे लिए काम करता है और साइंटिफिक मेथड्स ही मैं तुम लोगों को इस छोटे से सेशन में देना चाहती हूँ। ज़्यादा तुम्हारा टाइम लूँगी नहीं, 10 मिनट मेरी बात सुन लेना, 10 मिनट के बाद तुम्हें एग्ज़ैक्टली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से तुम लोगों को रिवाइज़ करना है डेली, वीकली और मंथ वाइज़, ताकि जो तुम जो कुछ भी पढ़ते हो, जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, जैसे आज कोई गाना सुन लिया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, परसों भूल जाओगे। तो किस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी के बारे में मैं इस सेशन में बात करने वाली हूँ। अगर कोई भी बच्चा मुझे नहीं जानता, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिज़िक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर फिज़िक्स का बहुत फ्री ऑफ कंटेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है फिज़िक्स का। चाहे उसके अंदर क्रैश कोर्स आ गया, टॉप 100 जेईई मेन के पीवाईक्यूज आ गए, 11th के लिए, 12th के लिए, और भी बहुत सारा पढ़ाई का कंटेंट इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और इस तरीके से मेरी छोटी-मोटी वीडियोस भी आ जाती है जब भी मुझे लगता है कि बच्चा इस टाइम पे इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग परेशान हो रहा होगा। सो मेकिंग दीज़ वीडियोस इज़ लाइक मी lending all of you a helping hand so that you all can prepare for NEET 2027 efficiently. तो देखो, ये जो 3 लेयर प्रिपरेशन है ना, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला आ जाता है डेली माइक्रो रिवीजन। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम सिलेबस अपना कवर कर रहे हो, किसी भी कोचिंग से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी है, तुमने क्लास लगा ली, तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो चुका है। तो सोने से पहले या फिर अपने दिन को खत्म करने से पहले 1 घंटा दो, और उस 1 घंटे के अंदर जो तुमने पूरे के पूरे दिन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको फटाफट से रिवाइज करो। जैसे कि मान लो तुमने फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है? उसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, तो एक बार ज़रा-सा उन फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें रटने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल आफ्टर शोइंग इन इलास्टिक कोलिजन। अब वो वाला जो फॉर्मूला है, समझने वाला थोड़ी है, कोलिजन समझने वाला है, बट वो फॉर्मूला तो रटने वाला है ना। तो जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, उनको लिख लिख के याद करो, ठीक है? उनको लिख लिख के रिवाइज करो। जितने भी तुमने फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं, या फिर जितने भी डायग्राम्स तुमने बायोकेमिस्ट्री में किए हैं, जितने भी रिएक्शंस, जो भी याद रखने वाली चीज़ है, जो तुम्हें अच्छे से पता है कि समझ आ चुका है, बट ये अगर याद नहीं होगा ना, तो हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। उन सारी चीज़ों को लिख-लिख के याद करो, लिख-लिख के रिवाइज़ करो। इस तरीके से तुम्हें डेली बेसिस के ऊपर अपना दिन खत्म करना है। उसके बाद एक बार ये हो गया डेली बेसिस पे जो तुम्हें करना है। अब संडे की मैं बात करती हूँ। मंडे से टू सैटरडे तुमने आराम से पढ़ा, सिलेबस कवर किया, डीपीपी सॉल्व की, और ये जो मैंने तुम्हें डेली माइक्रो रिवीजन बताया, तुमने ये डेली माइक्रो रिवीजन भी किया। उसके बाद संडे को ना तुम डेडिकेट कर दो संडे को एंटायरली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और रिवीजन के लिए। इसका मतलब तुमने मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़ा है, अब आराम से बैठो, आराम से बैठो, दोबारा से यही जो तुम लोग डेली माइक्रो रिवीजन कर रहे थे ना, यहाँ पर भी वो वाला रिवीजन करो, सारे उन टॉपिक्स का जो वीकली बेसिस के ऊपर कवर किया है, और उसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स तुमने इस वीक के अंदर किए हैं, उसके पीवाईक्यूज दोबारा से लगाओ। आई एम सेइंग दोबारा से लगाओ। द रीजन बीइंग कि अपन क्लास के अंदर ही, जो बच्चे मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्लास के अंदर ही नीट के पीवाईक्यूज भी लगाते हैं, जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी लगाते हैं। तो ऐसा कोई नीट का पीवाईक्यू नहीं है जो एक बच्चा सैटरडे को रिवीजन के पीओवी से सॉल्व कर सकता है, जो ऑलरेडी क्लास में नहीं हुआ है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू डू इन द क्लास। आपको एक बार वो पीवाईक्यूज लेके बैठना है और खुद से सॉल्व करना है। उन क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज करो। Same goes for biology, same goes for chemistry. Do PYQ based revision on Sundays and give test on Sundays. और ये जो टेस्ट है, अगर इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो बच्चों, तो आपने टाइम वेस्ट किया है। If you are giving test, you have to analyze. If you are not ready to analyze, do not give test, because those 3 hours that you are giving to a test with no intention of analyzing it, these are the 3 hours that you have wasted.
तो एक बार अगर तुम टेस्ट देते हो संडे को, तो मान लो किसी बैच का पार्ट हो, उस बैच के अंदर संडे को टेस्ट हो गया, तो तुमने आराम से वो टेस्ट दिया, ठीक है, बढ़िया तरीके से तुमने फॉर्मूला शीट्स वगैरह से या डिटेल नोट से रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट खत्म होने के बाद ना, ध्यान देना, तुम्हारी मिस्टेक 3 रीजन से हुई होंगी। अगर तुम्हारी मिस्टेक किसी सिली एरर की वजह से हो रही है, तो तुम्हारे अंदर ना तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन अलोंग द वे डेवलप करना है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं जिससे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम हो जाए, ये तुम्हारा पर्सनल एरर है। तुम्हें पर्सनल एरर रेक्टिफाई करना है, पर्सनल पुश देके, कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो एक बार रीचेक कर लो आंसर देने से पहले, एक बार रीचेक कर लो ओएमआर को भरने से पहले। और फिर अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन कोई इसीलिए गलत हुआ है क्योंकि तुम लोग भूल गए थे, तो एक सिली नोटबुक बनाओ, सॉरी सिली मिस्टेक की नोटबुक बनाओ, ठीक है, उसके अंदर लिखते चलो। एक छोटी सी कॉपी, ज्यादा बड़ी नहीं, वो जो एक छोटी सी कॉपी नहीं आती, तो वो छोटी सी कॉपी खरीद लो, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायो के लिए। अगर आज मैंने टेस्ट दिया है, तो अगर मेरी कोई मेमोरी गैप हुआ था, मान लो कोई फॉर्मूला हो गया था जो तुम भूल गए थे टेस्ट देते वक्त, उसकी वजह से तुम नहीं सॉल्व कर पाए, तो तुम उस अपनी सिली मिस्टेक की नोटबुक के अंदर लिखोगे फिजिक्स, ऊपर फिजिक्स, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये भूल गए थे हम, तो वो फॉर्मूला लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो फॉरगॉट दिस, मतलब तुम ये भूल गए थे। इस तरीके से अपनी सिली मिस्टेक की नोटबुक बनाओ। और मान लो अगर तुम्हारा क्वेश्चन को इसीलिए गलत होता है कि कंसेप्चुअल गैप था, कि तुम्हें कंसेप्चुअली ही नहीं समझ आया, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, दोबारा से डिटेल नोट्स के ऊपर जाओगे, आराम से जो भी कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ आया है वो कंसेप्ट आराम से पढ़ोगे और उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस लगा लो। दिस इज हाउ यू डू टेस्ट एनालिसिस। तो संडे को मैं नहीं चाहती तुम XYZ अपना बैकलॉग वगैरह कवर करो, नो। तुम्हारा संडे एक ही चीज के लिए जाना चाहिए, जो है इस तरीके से वीकली बेसिस के ऊपर जो रिवीजन होता है, जिसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, या फिर ये जो टेस्ट देने के अंदर जाता है, इस तरीके से तुम्हारा संडे जाना चाहिए। दिस इज दी सेकेंड लेयर प्रिपरेशन। और उसके बाद अल्टीमेटली आ जाती है मंथली प्रिपरेशन, कि भाई अब तुम्हारा पूरा का पूरा 1 महीना हो चुका है तुम्हें पढ़ते हुए ना। अब तुमने पूरे के पूरे महीने में जो कुछ भी पढ़ा है, महीने के लास्ट के 2 से 3 दिन तुम इसमें डेडिकेट कर सकते हो, सारी चीजें रिवाइज करो, हर फॉर्मूला, हर रिएक्शन, हर साइंटिस्ट का नाम, हर तरीके का ऑर्डर दोबारा से रफ कॉपी के ऊपर लिखो और उसको रिवाइज करो। और उसके बाद ये जितने भी तुमने मिस्टेक कॉपी बनाई थी, जैसे कि मान लो तुमने मंथ के अंदर 4 टेस्ट दिए हैं, तो 4 टेस्ट का जो जो भी डाटा पॉइंट है, जो जिसकी वजह से भी तुम्हारी गलती हुई है, वो तुम्हारी सिली मिस्टेक बुक में लिखा हुआ है। तो अब मंथली बेसिस के ऊपर उस सिली मिस्टेक बुक को रिव्यू करो, ठीक है, कि अब ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा तो नहीं भूल रही, जो तुम्हें ये लग चुका है कि हाँ अब ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा से कभी नहीं भूलूंगी, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो। तो इस तरीके से अपनी जो सिली मिस्टेक बुक है उसको भी अपडेट करते चलो, और ये तुम्हारी 3 लेयर्ड प्रिपरेशन है, जिसकी हेल्प से तुम्हारा जो कुछ भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जो तुम्हारी शॉर्ट मेमोरी में होता है, वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। और अगर तुम लोगों ने बच्चों ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक नीट एस्पिरेंट के एक किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जब वो सिलेबस को कवर कर रहा है, जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं ना, वो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो तुम्हें करनी है 3 चीजें। एक तो क्या करना है तुम्हें टेस्ट के बाद, मैंने तुम्हें वो बता दिया है। दूसरी चीज, जो तुम्हारी फिजिक्स फॉर्मूला की एक नोटबुक बना सकते हो, या तो फिजिक्स फॉर्मूला की नोटबुक बना लो, या फिर जो तुम्हारे फिजिक्स के जो डिटेल नोट्स हैं, जैसे कि अपन जो क्लास के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर जो जो फॉर्मूलाज है ना, उनको हाईलाइट कर दो, या फिर उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, व्हाट्सोएवर, कि वो फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल प्रिसाइजली दिखे। तो इस तरीके से एक फिजिक्स फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए, कि टेस्ट अगर शुरू होने वाला है 15 मिनट के अंदर, तो मैं इन 15 मिनट के अंदर अपनी फिजिक्स के डिटेल नोट्स खोल सकती हूँ, और जैसे मैं पन्ना घुमाऊंगी, मुझे प्रिसाइजली पता लगेगा, ओके दिस इज द फॉर्मूला, लिख के रिवाइज कर लिया, दिस इज द फॉर्मूला, लिख के रिवाइज कर लिया। तो जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स तुम लोग इंक्लूड करोगे अपने रिवीजन के प्रोसेस में, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगा रिवीजन, और उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगी ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर, और तुम लोग भूलोगे नहीं। एक और चीज जो तुम्हें बायो और केमिस्ट्री में काफी हेल्प कर सकती है, वो है एनसीईआरटी हाइलाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि एक तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं, है ना, वो मैकेनिज्म के लिए तुम्हें बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं चाहिए, बिकॉज तुम ऑलरेडी एक टीचर से पढ़ रहे हो जो तुम्हें बायो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, डिटेल नोट्स के अंदर पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है। बट जो रटने वाली चीजें हैं, है ना, कोई एग्जाम्पल हो गया, या फिर कोई ऑर्डर हो गया, या फिर कोई डायग्राम हो गया, डायग्राम की लेबलिंग हो गई, उन सब के लिए एनसीईआरटी को हाईलाइट करो, कि अगर कोई सीक्वेंस गिवन है उसको हाईलाइट करो। बायो की 3-4 एनसीईआरटी ले आओ, क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी जो तुम्हारे पास बायो की एनसीईआरटी है उसके अंदर हाइलाइट कर दो सारे के सारे ऐसे टर्म्स को जो रटने वाले हैं या फिर जो याद करने वाले हैं। और अगर तुम ये तीनों चीजें करोगे, आई प्रॉमिस यू, जितने तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो ना तुम्हारी कैपेबिलिटी से और तुम्हारी प्रिपरेशन से, उतना जरूर स्कोर करोगे। ये मेथड से अगर तुम लोग चलोगे, आई एम वेरी श्योर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं फील होगा कि यार ये चीज 1 महीने पहले की थी और अब हम भूल गए हैं। तो ये है मेरी 3 लेयर्ड प्रिपरेशन। अब लास्ट में, बिफोर आई एंड द वीडियो, आई वॉन्ट टू नोटिफाई ऑल ऑफ यू, कोई भी बच्चा जो अभी मुझे देख रहा है और मेरे बैच का स्टूडेंट नहीं है और मेरे बैचेस में ज्वाइन करना चाहता है, तो ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बैच मिले। तुम लेकिन बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ 4499 में पूरे के पूरे अनअकैडमी प्लस के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर सकते हो। मतलब सिर्फ इतने रुपए में जितने भी ये टीचर्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, सारे फिजिक्स के टीचर्स, सारे बायो के टीचर्स, सारे केमिस्ट्री के टीचर्स, इनके सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएगा अनअकैडमी प्लस के ऊपर। अगर तुम अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये जो हमारे अनअकैडमी के मॉड्यूल्स है ना, ये तो तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, लेकिन इसका जो सॉफ्ट कॉपी वर्जन है वो तुम्हें ऐप के ऊपर जरूर मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो हमारा 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है वो भी तुम्हें ऐप के ऊपर मिलेगा। तो मतलब जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है वो पूरा सॉर्टेड हो जाएगा अगर तुम अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हो। लेकिन मान लो अगर तुम्हें ये है कि यार हम लोगों को ना स्टडी मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये मॉड्यूल्स तुम फिजिकली अपने घर पे चाहते हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ तुम वन ऑन वन मेंटरशिप चाहते हो, तो फिर तुम प्लस की जगह आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर तुम्हें इसके अंदर भी ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए, साथ में तुम्हें ये चाहिए कि तुम जिस भी बैच के अंदर हो उसकी एक प्रॉपर व्हाट्सएप कम्युनिटी बने। जो शोएब आफ्ताब या फिर जानवी हैं, जो ऑल इंडिया नीट के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं 1 and 51, अगर तुम इनके साथ वीकली बेसिस के ऊपर जूम सेशंस चाहते हो, जो हमारे 100 क्लब का बहुत बढ़िया फीचर है, तो तुम हमारी सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे शानदार, सबसे ज्यादा, आई शुड से, जो एक बच्चे को कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज स्टडी मटेरियल है उसमें भी हेल्प करता है, और पढ़ते वक्त जितनी भी दिक्कतें आती है बच्चे को, उन दिक्कतों का भी ख्याल रखता है, दैट इज आर आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, जीएनटी कोड लगाओगे, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो इकलौता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इकलौता मेंटरशिप ग्रुप है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इस जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर भी तुम लोग ऐड हो जाओगे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाइल सब्सक्राइबिंग यू आर यूजिंग द कोड जीएनटी। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे, इस तरीके का ईमेल तुम्हें आ जाएगा जिसके अंदर कंफर्म हो रहा होगा कि तुमने जीएनटी मेंटरशिप कोड लगाया है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे इस नंबर के ऊपर भेज दो, तुम लोगों को जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उस जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर बेसिकली हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है। सबसे पहले पीडीएफ्स वहां पर जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर जाता है। अगर मेरा कोई जूम सेशन में ले रही हूँ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक जूम सेशन किया था। 1 घंटे हम लोगों ने सिर्फ बात की थी, बच्चों की क्वेरीज रिजॉल्व कर रही थी, उनको जो प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हर बच्चे की कहानी डिफरेंट है, उन कहानियों को सुन के उनके पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स को पर्सनली सॉल्व कर रही थी। So these are the benefits of GNT mentorship group. So make sure you are using the code GNT while subscribing. You are sending this screenshot to me on this number. Whatever screenshot you send, it must include or it must show that you have used the mentorship code GNT while subscribing. You will be added to the group. सारे subscription links वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। होपफुली तुम लोगों को ये वाली जो वीडियो है पसंद आई हो। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूंगी। और कोई चीज़ है और कोई टॉपिक है जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी मेंटरशिप चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर तुम इस तरीके की वीडियो चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। कंसिस्टेंटली पढ़ो, है ना, अभी टाइम है। टाइम सबसे बड़ी लग्जरी होता है नीट एस्पिरेंट के लिए, तो इस टाइम का बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करो। गिव योर बेस्ट, 9 months left, give your 100% and crack NEET 2027. That is all everyone. Thank you so much. Adios.